पहलगाम में आतंकी हमले की जिम्मेदारी लेने वाले लश्कर ए तैयबा के प्रॉक्सी संगठन टीआरएफ यानी कि दी रेजिस्टेंस फ्रंट को अमेरिका ने आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। अमेरिका ने यह फैसला पहलगाम हमले का जिम्मेदार मानते हुए लिया है। की थी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रेजिस्टेंस फोरम का नाम ना आए, और इस हवाले से जब पहलगाम का वाक़या हुआ तो पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उस वक्त उन्होंने कहा जी कि अगर पहलगाम का नाम आएगा तो साथ जम्मू एंड कश्मीर आएगा, और ये चीज़ जो है दैट वाज देयर इम्पॉर्टेंट चीज़ थी ये उस वक्त। बहरहाल इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि अमेरिका ने आज ये किया है कि अमेरिका ने द रेजिस्टेंस फ्रंट को डेजिग्नेट कर दिया है एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, और ये अमेरिका ने उनकी जो फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसकी लिस्ट में डाल दिया है। मैं आपकी ऑनेस्ट ओपिनियन जानना चाह रहा हूं कि आप ये समझते हैं, बीइंग अ वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन, कि इंडिया में जितने भी टेररिस्ट इंसिडेंट्स हुए हैं 93 से शुरू कर लें, फिर पार्लियामेंट पे अटैक हुआ 2001 में, फिर मुंबई में हुआ, उसके बाद 4-5 अटैक्स हुए, वो सब इंडियन गवर्नमेंट ने करवाए और वो सारे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन थे। वी नीड टू बी ऑनेस्ट अबाउट इट, वी आर नॉट स्पोक्स पर्सन फॉर एनी गवर्नमेंट। सर मैं सुन ले प्लीज। सर आपने कहा कि एक बंदे को भी पकड़ा होता तो उसको सामने लाते, अजमल कसाब को इंडियन गवर्नमेंट सामने लाई, उसको भी हमने इनकार कर दिया। हमारे लोग क्या कहते हैं, वो तो पाकिस्तानी था ही नहीं, ये जंग ने गद्दारी की है जी, फलां ने गद्दारी की, उन्होंने कह दिया जी इसका तो ताल्लुक देपालपुर से है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि टीआरएफ को जो है अमेरिका ने डिक्लेयर कर दिया है एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बाद में ये माना जा रहा है कि ये भारत की एक बड़ी डिप्लोमेटिक विन है, क्योंकि जिस तरह से भारत लगातार कोशिश कर रहा था कि इसको बैन किया जाए अमेरिका की तरफ से, क्योंकि इसमें जो है लगातार बाहर से फंडिंगें हो रही थी और लगातार ये जो है टेरर एक्टिविटीज में शामिल होते थे जो भी जम्मू कश्मीर के अंदर होता था, और इनके जो आका थे वो आप जानते हैं कि कहाँ बैठे थे और कहाँ पर वो जो है कहाँ से उनको फंडिंग आती थी, सारा कुछ आपको पता है। और इसके बाद में अभी जब इसको जो है बैन कर दिया, पहले तो भारत सरकार ने इसको बैन कर ही दिया था, लेकिन उसके बाद में अब अमेरिका ने जब इसको बैन किया ना, तो अब इनके आकाओं को मिर्ची लगना शुरू हुआ है, तब वो रोना डाल रहे हैं, तब उनको परेशानी हो रही है, क्योंकि इनके हिसाब से तो ये जो है ये संगठन जो है जम्मू कश्मीर के अंदर मदरसे चलवाता था, और उसके बाद में ये एक क्रांतिकारी टाइप का आप समझ लीजिए कि जो है जम्मू कश्मीर में क्रांतियों की आवाज थी, वो थी ये जो है ऑर्गेनाइजेशन इनके हिसाब है ना, और इसको ये बड़े खुलकर सपोर्ट करते थे। यहाँ तक कि अभी भी जब से ये बैन का खबर आया है ना, उसके बाद भी इनके जो है सेनेटर, इनके मंत्री जो है वहाँ अपनी असेंबली में जाकर चिल्ला रहे हैं, भौंक रहे हैं इन सब चीजों को लेकर। तो अब आप समझिए कि ये जो है किस तरह से टेररिस्ट को पालने का काम करते हैं, उनको फंडिंग देने का काम करते हैं, और इसके बाद में ये जो है उनके सपोर्ट में खड़े होते हैं। अब अमेरिका ने उसको बैन कर दिया है, लेकिन पाकिस्तानी अभी रोना धोना डाल रहे हैं इसके ऊपर कि नहीं ये अमेरिका ने कर दिया है। अब आप सोचिए कि किस तरह से, किस हद तक ये भारत की बर्बादी के मंसूबे बनाकर बैठे हुए हैं अपने देश में। ये किस मुंह से कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान की दोस्ती हो सकती है? कभी नहीं हो सकती है। आपकी इस रवैये से, आपके इस कारनामे से पूरी दुनिया आपको समझ रही है और देख रही है आपकी बातों को, और जो है भारत तो आपको बहुत भली भांति से आपसे परिचित है। भारत को ये सब चीजें जानने की और समझने की जरूरत ही नहीं है, वो तो अब ऑलरेडी आपको जान चुका है कि आपके जो है विचारधाराएं क्या हैं, आप क्या सोचते हैं, आपके देशवासी क्या सोचते हैं। अब भले टीवी पर बैठकर आप बड़े शांति प्रिय और बड़े सब कुछ बनते रहें, लेकिन जब असल टाइम आता है तो आप अपना रंग जो है कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को दिखाने की कोशिश करते हैं और दिखाते हैं, और वही सही समय होता है कि आपको जो है हम समझ सकें, पूरी दुनिया आपको समझ सके और देख सके कि आपके अंदर क्या चल रहा है। हालांकि ये टीआरएफ के बैन होने से कोई बहुत बड़ा फर्क तो पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि दूसरा कोई संगठन फिर चालू हो जाएगा, और इसके बाद में फिर वही सब कुछ, क्योंकि फंडिंग तो इन्हें करना ही है, इन्हें जो है सारा कुछ देना है, ये देने से बाज नहीं आने वाले हैं, और यहाँ लेने वाले जो है, जो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन बनाने वाले हैं, उनको भी जो है कोई बचा सकता नहीं, उनको कोई रोक सकता नहीं कि वो इस तरह के फंडिंग ना लें और इस तरह से टेरर एक्टिविटीज में शामिल ना हो, क्योंकि उनकी मानसिकता वही है, वही उसी के लिए वो पैदा हुए हैं धरती पर, उन्हें इसी के लिए पैदा ही किया जाता है कि आप फंडिंग करके ये सब करें। तो बड़ी विडंबना है। चलिए देखते हैं कि किस तरह टीआरएफ के बैन होने पर, उसको टेरर ऑर्गेनाइजेशन घोषित करने पर पाक मीडिया क्या कुछ कह रहा है, किस तरह से रो रहा है, आपको चलिए दिखाते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। यहाँ से है, आज भी हम जियो को माफ करने के लिए तैयार नहीं है कि उसने वो दिखा दिया। अब्दुल बासित साहब जो एक पब्लिक फेस है हमारी डिप्लोमेसी का, वो टीवी पे भी आते हैं, अपना चैनल भी चलाते हैं, उनका एक ट्वीट था 29 अप्रैल का। ही सीम टू जस्टिफाई दिस एज एन एक्ट ऑफ लेजिटिमेट रेजिस्टेंस। उन्होंने कहा जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता इस तरह के वाकयात होते रहेंगे, और ये कंडेमनेशन नहीं होती चीमा साहब जब आपके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हो भारत ने झूठा ड्रामा रचाया है। सो कंडेमनेशन बिकम्स मीनिंगलेस।
ये इसकी उन्होंने बड़ा क्राइटेरिया इस्टेब्लिश किया हुआ है कि अगर कोई ग्रुप हो जो फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन हो, जो दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हो और उसका काम दहशतगर्दी करना हो या करवाना हो, और इसका मकसद ये भी हो कि वो अमेरिका की सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज कर सके, तो अमेरिका उसको दहशतगर्द जमात करार दे देता है। लेकिन रेजिस्टेंस फ्रंट जो है, इसकी थोड़ी सी जो सिचुएशन मैंने आपको बताई है कि एक तो कहा जाता है कि ये जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारे एरियाज़ में इन्वॉल्व रहे हैं। इन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस और सिविलियन जो हैं जिनको इंडियंस कहते हैं, कि जो हिंदूज़ हैं, कश्मीरी हिंदूज़, उनको अटैक किया है, टूरिस्ट को इन्होंने अटैक किया है। और मेन ये जो कल्प्रेट हैं वो कहते हैं जी कि ये पहलगाम जो अटैक हुआ 22 अप्रैल को, और कहा जा रहा है जी कि जो 2008 में हुआ था, ये तब से लेके एक बड़ा वाक़या है। अब पाकिस्तान तो ज़ाहिर बात है इस चीज़ में सीधा सीधा वो एक पोजीशन लेके बैठा हुआ है कि जी ये जो रेजिस्टेंस है ये कश्मीरियों का हक है। ये पाकिस्तान की पोजीशन है कि जी हम उनकी ये जो जस्टिफाइबल जो रेजिस्टेंस है वो पाकिस्तान उसको सपोर्ट करता है। लेकिन जाहिर बात है अब अमेरिका ने इनके एसेट्स और इनके लोगों को, मेरा नहीं ख्याल इनके कोई इतने ग्लोबल कनेक्शन होंगे या कुछ इस तरह होगा, लेकिन फिर भी देयर इज अ मैसेज इन इट, एंड मैसेज बड़ा सीधा सा है कि इंडिया को खुश कर दो। अब फॉर एग्जांपल वो कहते हैं जनाब कि इंडिया को खुश करो, इंडिया को ठंडा करो, होना तो जो था वो हो गया। अमेरिका ने इस चीज़ को महसूस किया कि इंडिया जो है वो इस चीज़ में ये महसूस करता है कि उसको अमेरिका ने अकेले छोड़ दिया। तो यूएस ने एक प्रेस रिलीज, ये वहां इस तरह का वाकया दुनिया में कहीं हो, जाफर एक्सप्रेस पे भी हुआ, तो वो एक प्रेस रिलीज यूनैनिमस, 15 मेंबर हैं, 5 परमानेंट है, 10 नॉन परमानेंट इलेक्टेड होते हैं 2 साल के लिए। तो वो एक प्रेस रिलीज उन्होंने इसी सिस्टम के तहत दी, मुझे कॉपी मिल गई। उसमें पाकिस्तान के बिहाफ पे मेरे 2 इतराजात थे। एक उसमें पहलगाम लिखा हुआ था सिर्फ, और दूसरा उसमें ब्लेम डाला गया था द रेजिस्टेंस फोरम। ये वो फोरम है कि जब 2019 में इसको हड़प किया गया गैर कानूनी, जो कि हम नहीं मानते, वो बिल्कुल इलीगल है, तो उसके नतीजे में जम्मू एंड कश्मीर में एक फोरम बना जिसका नाम है द रेजिस्टेंस फोरम, और उस पे उसको कंडेम किया गया, उसको जिम्मेदार ठहराया गया उस प्रेस रिलीज में। तो मुझे आई, मैंने देखा, मैंने कहा ये एक्सेप्टेबल नहीं। पहलगाम के साथ आपको लिखना पड़ेगा जम्मू एंड कश्मीर। हमारी शटलिंग हुई, ऑब्वियसली ये दिन ऐसे ही हैं कि क्योंकि टाइम का भी गैप है, उधर न्यूयॉर्क में इधर। मैंने अपने अम्बेसडर साहब को, जो हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं आसिफ इफ्तिखार साहब, उनको क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी कि आप लिख के 2 अमेंडमेंट्स इसमें डाल दें, क्योंकि कंसेंसस के साथ ये इशू हो सकती है, वरना ये इशू नहीं हो सकता है। कि वो कि इंडिया इसके वो बंदे नहीं पकड़ सका, फिलहाल इंडिया इसके बंदे नहीं पकड़ सका, लेकिन स्टिल इंडिया कहता है जनाब कि ये ग्रुप इन्वॉल्व था और हम इसको पकड़ेंगे। कब पकड़ेगा इंडिया, कैसे पकड़ेगा, इंडिया की कितनी प्रोब है, ये अभी तक जितनी भी पोजीशन है इसमें इंडिया की जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, कहते हैं उसने 2 लोगों को पकड़ा हुआ है जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व थे। इंडिया ने घर बहुत सारे लोगों को गिराए हैं, लेकिन बंदे 2 पकड़े गए हैं, ठीक है जी। और दूसरा ये है कि ग्रुप जो है वो कहते हैं जनाब इन्होंने बहुत सारे पहले वाक़यात किए हैं। सो कहा जा रहा है कि इंडिया के लिए बड़ा ज़रूरी हो गया है कि लश्कर तैयबा की ऑफशूट बनाना या उनके ग्रुप के कोई ऑफशूट बनाना। अगर ये ऑफशूट नहीं रहती वहाँ पे या नहीं है, तो इंडिया कैसे इस सारी कश्मीर की स्ट्रगल को टेररिज्म एंड इस तरह करेगा। बहरहाल दैट्स एन इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है जो मुझे नज़र आती है, ठीक है जी। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि एक तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तान जो है वो उसके लिए कोशिशें कर रहा है कि अपनी जो एक ग्लोबली ये बताए
कि इंडिया पाकिस्तान किसी इस तरह के एक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन की बात की, और तीसरा ये भी कह रहा है कि भाई ये एक इंडिया का इंटरनल मसला है, उस मसले को हल करें।